नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वप्रथम गणेश पूजन ही क्यों किया जाता है। क्या मान्यता है कि गणेश पूजन करना जरूरी है? क्या गणेश पूजन ना करने से कोई विघ्न हो सकता है, कोई बाधा हो सकती है? मित्रों, इस सभी विषयों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको ये पता चले कि आखिर गणेश जी ही क्यों प्रधान देवता माने जाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भी भ्रम में हैं। गणेश जी की जो पूजा होती है वो दो प्रकार से होती है। मित्रों, एक गोबर गणेश की पूजा होती है और एक श्री गणेश की पूजा होती है। तो दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि गोबर गणेश की पूजा हमारे यहाँ इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय के समस्त अंगों में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी हमारे पुराणों में लेख मिलता है कि जिस समय गौ माता के शरीर के अंदर सभी देवताओं का वास हो गया और उस समय भगवान नारायण ने गौ माता को सर्वप्रथम माता पुराणों में घोषित किया। तभी लक्ष्मी जी और गंगा जी थोड़ा विलंब से आई। तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हमें गौ माता के अंगों में स्थान नहीं मिला। तो उस समय गौ माता के अंगों में स्थान के लिए जब भगवान नारायण ने उनसे पूछा कि देवी, अब तो कोई ऐसा अंग नहीं रहा जिसमें तुम गौ के शरीर में वास कर सको, तो लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, मैं गाय के गोबर में वास करना चाहती हूँ। और गंगा ने कहा कि मैं गौमूत्र के रूप में गाय के शरीर में वास करना चाहती हूँ। तभी से इस धरती पर सर्वप्रथम गौ माता को मातृ रूप में घोषित किया गया। मित्रों, गणेश जी की पूजा आज से नहीं, पुरातन काल से चली आ रही है। भगवान शिव के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था। इस बात को यदि आप अगर जानना चाहेंगे तो शिव पुराण को देखिए। उसमें लिखा है कि जिस समय गणेश जी के पूजन के लिए माता पार्वती जी ने जब गणेश पूजन किया और भगवान भोलेनाथ ने पूजन किया, तदुपरांत विवाह संपन्न हुआ। तो क्या पुत्र पिता के विवाह में पूजनीय कैसे हो गया? मित्रों, यही एक बहुत ही लंबी कथा है। गणेश श्री गणेश है, जो कि अनादिकाल से पूर्व में सर्वप्रथम गणेश पुराण में वर्णन है कि सर्वप्रथम जो पूजा होती थी वो पुरातन काल से जब गाय माता के धेनु के रूप में गौ माता अवतरित हुई, तो सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होता था। उस समय गोबर गणेश का पूजन होता था। हर कार्य में गोबर गणेश को पूजित किया जाता था। मित्रों, और वही गणेश ने जब अपना एक स्वरूप धारण किया, तब उन्होंने पार्वती जी के अंग से, उनकी मैल से एक पुतले के रूप में अवतरित हुए। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि गणेश जी का सिर का छेदन भगवान शंकर ने किया और भगवान शंकर ने ही फिर उनका गज का सिर उन्हें लगाया। और मित्रों, इसी कारण से यही वो गणेश हैं जो पूर्व में भी पूजित होते थे और आज भी उनका पूजन किया जाता है। लेकिन गोबर के रूप में विवाह में क्यों पूजन किया जाता है? क्योंकि मित्रों, गोबर सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए गोबर गणेश की पूजा होती है। मित्रों, गणेश जी को प्रधान क्यों कहा है? क्योंकि मित्रों, गण का मतलब होता है जो समुदाय है समस्त,
और ईश, ईश मतलब होता है देवता। जो गणों के ईश्वर हैं वो गणेश हैं। मित्रों, गणेश जी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि अविघ्नमस्तु, कोई विघ्न हमारे कार्य में नहीं आए। यहाँ तक देवासुर संग्राम जब हुआ था तो उस समय जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें भी वर्णन आता है कि दैत्यों ने और देवताओं ने गणेश पूजन नहीं किया, जिसके कारण मंदराचल पर्वत गिर गया और कई देवताओं के हाथ टूट गए थे। तभी भगवान नारायण ने गणेश का स्मरण कर और वह मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया था। मित्रों, कथा तो यहाँ भी आती है कि सर्वप्रथम गणेश का पूजन इसलिए भी किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवताओं की गोष्ठी हुई और उनमें सबसे प्रथम कौन, इस बात को लेकर बहुत चर्चा होने लगी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो इस तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसी को सर्व पूज्य, प्रथम पूज्य बनाऊंगा। तो ऐसा सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों से और तीनों लोकों की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। लेकिन मित्रों, गणेश जी के पास तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर और उस पर भी ऐसा वाहन जो कि चूहा। तो गणेश जी के लिए यह कार्य बहुत कठिन था। तो गणेश जी के मन में एक विचार आया और उन्होंने धरती पर राम नाम लिखा कि मित्रों, राम नाम लिखकर रामायण में चौपाई आती है कि राम नाम कर अमित प्रभाऊ, लोकहु विदित विदित सब काहू। और गणेश जी के लिए ये चौपाई आती है कि प्रथम पूज अस नाम प्रभाऊ। मित्रों, गणेश जी ने नाम लिखकर और उन्हीं की एक परिक्रमा कर ली राम नाम की, और उसी के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। और ब्रह्मा जी के पास आकर सबसे पहले अग्रगण्य हुए। सभी देवताओं ने जब इस विषय में चर्चा की तो गणेश जी ने कहा कि भगवान नारायण के अंदर तो समस्त लोक विचरण करते हैं, इसलिए मैंने तो उन्हीं की परिक्रमा की। ब्रह्म पुराण के अनुसार तो यह कथा आती है, और शिव पुराण के अनुसार मित्रों कथा आती है कि जिस समय देवता बहुत संकट में थे और उन पर इतना संकट का पहाड़ टूटा जा रहा था, लेकिन उन्हें कोई अपना एक प्रधान नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने विषय को रख सकें। और इसी विषय को लेकर भगवान शंकर के पास सभी गए। सबने कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा देव नहीं है जो कि समस्त विघ्नों का हरण कर सके। अनायास कोई ना कोई विघ्न आता रहता है, राक्षस हमें तंग करते रहते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं केवल यही विषय रखना चाहता हूँ कि जो भी चाहता है तो प्रथम पूज्य जो होना चाहता है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा कर आए। तो गणेश जी सामर्थ्यवान नहीं थे, इसलिए गणेश जी ने माता पिता की ही एक परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, और हाथ में भगवान भोलेनाथ ने लड्डू दे दिया, और तब से गणेश जी की ही प्रथम पूजा की जाने लगी। तो मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तो यह कथा आती है। आगे भी मैं इस प्रकार की कुछ चर्चा करता रहूँगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि गणेश जी को दूबा क्यों चढ़ाई जाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। जय जय।